नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए समस्या के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज समस्या ये है कि अगर अपनी और दूसरे की जान खतरे में है तो क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, दोनों की जान समान रूप से खतरे में है तो क्या हो सकता है यहाँ पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है, ए और बी समुद्र में तूफान में बह गए, यानी कि तूफान आया और ए बी दोनों समुद्र में बह गए, तैर रहे हैं। एक लकड़ी का तख्त तैरता हुआ पाया उन लोगों ने, यानी कि वो तैर रहे थे, किसी तरह जान बचा रहे थे, तब तक एक लकड़ी का तख्त यानी लकड़ी का टुकड़ा वहां पर पहुंचा। अब दोनों ने साथ साथ देखा, लकड़ी का तख्त दोनों व्यक्तियों का भार नहीं सह सकता था, लेकिन समस्या ये थी इतना बड़ा वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था कि दोनों व्यक्ति उस पर चढ़ जाते तो उनका भार वो सह लेता। अगर दोनों व्यक्ति चढ़ते हैं तो वो लकड़ी का तख्त भी डूब जाएगा। फिर ए ने बी को धक्का दे दिया, परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो गई। ए ने बी को नहीं चढ़ने दिया, तख्त पर धक्का दे दिया और खुद तख्त से अपनी जान बचा ली। बी कुछ देर संघर्ष करता रहा, फिर डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। ए ने कौन सा अपराध किया है, यानी कि ए ने धक्का ना दिया होता तो उसकी मृत्यु ना होती, इसलिए प्रश्न उठा कि ए ने कौन सा अपराध किया है। तो उत्तर है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। यहां प्रश्न है, ए ने कौन सा अपराध किया है या नहीं किया है, तो उत्तर है ए ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन ए के धक्का देने के कारण ही बी की मृत्यु हुई, तो ये विचारणीय है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसके कारण को, जो सटीक कारण है, जेन्युइन काजेज है, उनको हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए उत्तर क्या है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 81, आईपीसी की धारा 81 आवश्यकता की प्रतिरक्षा की विधि को प्रतिपादित करती है। यानी कि अगर ऐसी कोई आवश्यकता आ जाए जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी अपराध, ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं जो अपराध की श्रेणी में जा सकता है, तो बचाव दिया जाता है। तो आवश्यकता की विधि का जो प्रतिपादन धारा 81 में किया गया है, उसका मूल आधार क्या है यह भी आपको जानना होगा। क्वाड नेसेस्टाट नॉन हैबिट लीगम, यानी कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती। आपकी ये लैटिन मैगजिम है, क्वाड नेसेस्टास नॉन हैबिट लीगम, यानी कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती है। यदि आवश्यकता ऐसी पड़ जा रही है तो हम विधि को नहीं देखेंगे कि विधि क्या कहती है क्या नहीं कहती है, बल्कि उस आवश्यकता से अभिभूत होकर के हम कोई ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जो अपराध की श्रेणी में जा सकता है। अब बात आई कि ए ने कोई अपराध नहीं किया, इस बात का विश्लेषण कहाँ से निकल करके आता है, तो ऐसे मामलों के लिए 3 नियम है। ऐसे मामलों के लिए 3 नियम है। क्या नियम है, यदि बी पहले से तख्त पर होता और ए बाद में उसे धक्का दे देता तो ए आपराधिक मानववध का अपराध करता यदि बी की मृत्यु हो जाती। ठीक है, ए पहले से तख्त पर नहीं है, बी पहले से तख्त पर है। अब ए पहुंचता है तो बी को धक्का देके गिराकर खुद तख्त पर आ जाता है और परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है, तो आपराधिक मानववध का वो अपराध करेगा। ठीक है, दूसरी बात, ए और बी दोनों साथ साथ पहुंचते हैं और ए तख्त पर कब्जा जमा लेता है, बी को चढ़ने नहीं देता है, बी को धक्का देकर नीचे उतार देता है। यह कोई अपराध नहीं है। ठीक, क्योंकि दोनों साथ साथ पहुंचे हैं, दोनों के संघर्ष का परिणाम रहा है, आवश्यकता व संघर्ष का परिणाम रहा है कि बी नीचे रह गया, ए तख्त पकड़ करके तैर के आगे आ गया और बी की डूबने से मृत्यु हो गई। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ए पहले से तख्त पर है, बी को तख्त पकड़ने नहीं देता है, धक्का देकर गिरा देता है, तब भी ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि पहले ही तख्त पर कब्जा ए का मौजूद है, बी बाद में आता है। लेकिन उस तख्त की, लकड़ी के टुकड़े की इतनी क्षमता नहीं है कि वो दोनों का भार वहन कर सके, इसलिए यहां पर भी ए ने कोई अपराध नहीं किया है। अब इस समस्या को देखते हैं। इस समस्या में लिखा है ए और बी दोनों तूफान में बह गए हैं समुद्र में।
एक लकड़ी का तख्त तैरता हुआ उनके पास आता है, जाहिर सी बात है दोनों साथ साथ देखेंगे, साथ साथ पकड़ने का प्रयास करेंगे। यहां इस दृष्टांत में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, आपको ध्यान देना होगा, दृष्टांत के शब्दों पर ध्यान देना होगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, उसके आधार पे ही आपका एक कंक्लूजन बनेगा, उसके आधार पे ही आप उत्तर दे सकते हैं। तो यहां पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि बी पहले तखत पर जाता है, जबकि ये दृष्टांत पढ़ने से यह पता चलता है कि दोनों साथ साथ पहुंचते हैं। ठीक है, एक लकड़ी का तख्त बहकर आता है, ए और बी दोनों साथ साथ पहुंचते हैं, ए बी को धक्का देकर के नहीं चढ़ने देता है, नीचे उतार देता है, नीचे गिरा देता है, बाद में बी की डूबकर मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये दूसरा नियम है उसके तहत मामला आ रहा है, इसलिए ए ने कोई अपराध नहीं किया है। यानी कि लिखने के ढंग में आपको क्या, धारा 81 आवश्यकता के बचाव के मूल जो इसेंशियल एलिमेंट है आपका क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, इसको आपको लिखना है, आवश्यकता विधि को नहीं मानती, और इन 3 नियमों को लिखना है और प्रस्तुत दृष्टांत को बताना है कि ये नियम नंबर 2 में आता है कि दोनों साथ साथ। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि बी पहले से मौजूद है। यह दृष्टांत में ऐसा कोई इंडिकेशन होता कि बी पहले से मौजूद है तो हमारा उत्तर बदल जाता और ए आपराधिक मानववध का अपराध करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना होने के कारण, कोई इंडिकेशन ना होने के कारण हमारा उत्तर है ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि आवश्यकतावश ए ने बी को धक्का दे दिया, अन्यथा तो दोनों ही डूब करके मर जाते, क्योंकि वह तखत की इतनी क्षमता नहीं थी कि दोनों के भार को वो ढो करके किनारे तक ला सके। तो अब बात आती है कि जान बचाने के लिए आवश्यकता के तहत ए ने बी को धक्का दे दिया, क्योंकि उस तखत की क्षमता इतनी नहीं थी, उस लकड़ी के टुकड़े की क्षमता इतनी नहीं थी कि दोनों का भार वहन कर सके। यानी एक ही का भार वहन करना है, चाहे ए का करे चाहे बी का करे, तो चाहे ए वह कार्य करता या बी वह कार्य करता, ए को धक्का दे देता, तो दोनों जगहों पर एक ही नियम लागू होगा कि कोई भी अपराध नहीं किए, अपनी जान को बचाने के आवश्यकता के आधार पर यह धक्का दिया गया। परिणाम स्वरूप उसके पास, बी के पास इसके बावजूद भी विकल्प मौजूद था कि और कोई लकड़ी का तख्त वो पकड़ कर बच सकता था यदि आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंतोगत्वा उसकी डूब कर मृत्यु हो गई। तो यहां पर ए के कार्य का परिणाम नहीं माना जाएगा, आवश्यकता का बचाव माना जाएगा कि धारा 81 आईपीसी की आवश्यकता का बचाव का लाभ ए को मिलेगा, इसलिए ए ने कोई अपराध नहीं किया। ध्यान से समझिएगा दृष्टांत के शब्द क्या कहते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, कौन सी धारा से संबंधित है और उस धारा का मूल नियम क्या है, इस बात पर भी ध्यान देना है। और जो दृष्टांत दिया है अगर उससे संबंधित कोई और भी नियम है जो जुरिस्टों द्वारा या न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए हों, उन बातों पर भी ध्यान देना है। तो इस दृष्टांत की खासियत क्या थी, यहाँ 3 नियम भी ऐसे माने गए हैं कि ऐसे मामलों में 3 बातों को सोचना चाहिए। तो 3 बातों को सोचने पर यहां पर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि माना जाए कि बी पहले से मौजूद था, इसलिए दूसरे या तीसरे मामले में जा सकता है। तो दूसरे मामले जैसा ही लिखा हुआ है कि दोनों साथ साथ पहुंचते हैं, ए अपनी जान बचाने की आवश्यकता के तहत बी को धक्का दे देता है। अभी भी बी के पास मौका है कि दूसरा तख्त पकड़ करके वो बच सकता है, लेकिन तख्त नहीं मिलता है, नहीं बचता है, डूबकर मृत्यु हो जाती है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। एक सामान्य सा आपका ये प्रश्न है, लगातार ये क्वेश्चन आपका आता है, लेकिन आप रट करके उत्तर नहीं दे सकते हैं जब तक मूल बातों को नहीं समझेंगे, सही सीक्वेंस में नहीं समझेंगे, आपका उत्तर कभी भी नहीं सही होगा। तो आपको पूरे सीक्वेंस पर मैंने बताया कि क्या चीज कैसे लिखी जाएगी, किन बातों को ध्यान में रखना है। तो अगर ऐसा आप रखते हैं ध्यान में और इस तरीके से लिखते हैं, या प्रीलिम्स में आता है तो कथन कारण भी लिख करके, यानी कि कारण भी लिख करके दे सकता है कि ए ने अपराध नहीं किया क्योंकि दोनों साथ पहुंचते हैं, ए ने अपराध किया क्योंकि, तो कोई भी बात ठीक है लिखता है तो कारणों को समझिए, कारणों को समझिए। अगर बी पहले से होता तब तो ए की गलती थी, बी पहले से नहीं है, दोनों साथ पहुंचते हैं या ए पहले से है, तो इसका अर्थ यह है कि बी के पास अभी विकल्प है कि दूसरे तख्त को पकड़ करके वो बच सकता है, लेकिन दुर्भाग्यता उसको नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आवश्यकता की विधि का बचाव मिलेगा, धारा 81 का बचाव मिलेगा, इसलिए इन्हें कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो बात को समझते हुए आप लिखिए।
कोई आपको समस्या नहीं होगी। ठीक, अगले दृष्टांतों के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।